अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी मैं उठी थी, मॉर्निंग मेरी हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपना व्लॉग भी साथ ही स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि मैं अपना नाश्ता करके फिर व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो लेकिन अभी मैंने हाथ मुँह वगैरह धो लिए थे, वॉश कर लिए थे, और उसके बाद फिर मैंने अपने बेटे के फीडर्स वगैरह उठाए हैं। और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं इसको किचन में ले जाती हूँ, वॉश वगैरह करती हूँ, क्योंकि ये इसको सुबह सुबह मैं दूध पिलाती हूँ ना, तो वो फिर फीडर उसका गंदा ही रहता है। तो फिर उसके बाद फिर मैं इसको अच्छी तरह वॉश करूँगी, फिर इसको बॉयल करूँगी। और आप हमेशा बच्चों के जो फीडर वगैरह होती है ना, उनको बॉयल लाजमी किया करें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जम्स वगैरह होते हैं और उसके बाद वो फिर गंदे हो जाते हैं। क्योंकि एक तो वो प्लास्टिक के होते हैं, और दूसरे अगर उसमें ज़्यादा देर तक दूध रहे या कुछ भी हो तो उसमें जम्स पैदा हो जाते हैं। और दूसरा, हम लोग इसको डेली बेसिस पे वॉश करेंगे ना, लाइक बॉयल करेंगे, तो वो जम्स वगैरह ख़त्म हो जाते हैं, लाइक, और फीडर भी साफ़ सुथरे रहते हैं। तो उसके बाद जी मेरा बेटा खेल रहा था दूसरे कमरे में, वो जहाँ पर उसके बाबा बैठे होते हैं ना, उसने वही कमरे में बैठना होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसको मैं मना भी करती रहूँगी ना कि चलो बाबा आपके काम करें, इधर आ जाओ, ये वाले कमरे में नहीं आएगा, वो उनके इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। बट एनीवेज, मैंने कल, आपको पता है कि मैंने कल का जो मेरा व्लॉग आया था उसमें मैंने मसूर चावल बनाए थे, तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं सारे यूटेंसिल्स वगैरह उसमें रखती हूँ, उसके बाद ये वॉश करती हूँ। उसके बाद मैंने खाना देना था अपने हस्बैंड को, तो मैंने सोचा कि मैं खाना गर्म करके देती हूँ। और उसके बाद मैं जो दोपहर को मैं जो लास्ट नाइट पे खाना बना होता है ना, वो मैं दोपहर में खाते हैं हम लोग। लाइक, मैं तो नहीं खाती हूँ क्योंकि मैं नाश्ता लेट करती हूँ, तो इसीलिए ये मैं अपने हस्बैंड को खाना गर्म करके देने लगी हूँ। और उसके बाद फिर मैं रात में जो हमने खाना होगा वो मैं बनाऊँगी, और वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो उसके बाद जी मैंने खाना देने के बाद अपने हस्बैंड को, उसके बाद मैंने अपने बेटे के लिए नाश्ता तैयार किया, क्योंकि वो मेरे साथ ही उठता है, थोड़ा लेट उठता है। तो उसके बाद जी मैंने अपने बेटे के लिए नाश्ता बनाया, और उसके बाद मैं उसको जो हमेशा ना डेली बेसिस पर मैं उसको एक फ्रूट लाजमी देती हूँ। लाइक, बच्चों को फ्रूट एक लाजमी देना चाहिए, लाइक डेली बेसिस पे। एक एग खिलाना चाहिए। एग तो वो बड़ी मुश्किल से खाता है, समटाइम्स होता है कि वो एग खा लेता है, उसकी जो जर्दी है ना, वो जो मैं हाफ फ्राई करती हूँ उसकी जर्दी शौक से खा लेता है, लेकिन जो अंडा है ना वो कम खाता है। लेकिन मैं इसको अब कोशिश करूँगी कि मैं एक फुल एग उसको खिलाया करूँ, बॉयल खा ले या हाफ फ्राई खा ले या स्क्रम्बल्ड एग बना के खा ले, तो ये बच्चे के लिए अच्छे होते हैं, उनके लिए प्रोटीन्स उनको मिलती हैं, उनकी हाइट इम्प्रूवमेंट होती है, उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आती है। तो इसलिए आप बच्चों को हेल्दी चीज़ें ज़रूर खिलानी चाहिए, और आलमंड्स वगैरह भी आप लोग खिलाया करें अपने बच्चों को, वो बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये जो मैं दही है, इसी छोटी सी बॉक्स में मैं ख़ुद इसको जमाती हूँ, दही को थोड़ा सा दूध लेके, क्योंकि मैंने अपने बेटे को रोज़ डेली बेसिस पे दही मैं उसको लाजमी खिलाती हूँ, चाहे एग, चाहे इसमें खिलाऊँ, बनाना में खिलाऊँ या वैसे खिलाऊँ, वो माशाल्लाह से खा लेता है। तो उसके बाद ही मैंने अपने बेटे का नाश्ता तैयार किया, और उसके बाद फिर इसके बाद पहले मैं अपने हस्बैंड को अपना लंच दूँगी, उसके बाद फिर मैं अपने बेटे को ब्रेकफास्ट कराऊँगी, और उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ, ताकि वो ईजी होके मैं कर लूँ। बिकॉज फिर मुझे एक ना बर्डन सा होता है कि लाइक मैंने इसको भी नाश्ता देना है, अपने बेटे को भी नाश्ता कराना है, तो फिर इसीलिए मैं अपने हस्बैंड को भी पहले दे देती हूँ, फिर अपने बेटे को नाश्ता कराती हूँ, उसके बाद फिर मैं ख़ुद नाश्ता करती हूँ। तो आप लोगों की रूटीन कैसी? और कुछ लोग मैं कमेंट्स करते हैं मुझे कि हम लोग यहाँ से बात करें, यहाँ से बात करें। एक तो मेरी कज़न है, वो देखती है, वो इरम है, वो सरगोदा से देखती है, उसने भी मुझे कमेंट किया था। और उसके बाद फिर काफ़ी लोग हैं जो देखते हैं और कमेंट्स भी करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कमेंट कर देते हैं, कुछ लोग कमेंट नहीं करते। लेकिन आप लोग मुझे काइंडली बताया करें कि मुझे कहाँ से लोग वॉच कर रहे हैं, कहाँ मेरी वीडियो वायरल हो रही हैं। और ऑब्वियसली एक और लड़की है, वो मुझे इंडिया से भी फॉलो करती है, वो मुझे देखती भी मेरे व्लॉग्स को, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मतलब कि मेरे जो व्लॉग्स हैं वो काफ़ी वायरल हो रही हैं। तो आप लोग प्लीज़ मेरे व्लॉग्स को ना पूरा कंप्लीट देखा करें, और अगर कोई मिस्टेक है या कुछ ऐसा है जो मुझे अपने व्लॉग्स में चेंज करना चाहिए, तो काइंडली आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें। और एक मुझे मेरी फॉलोअर्स उन्होंने कहा था कि मुझे आप मॉर्निंग से इवनिंग तक की रूटीन शेयर करें, तो मैंने सोचा कि मैं आज आप लोग के साथ मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन शेयर करती हूँ। लेकिन मैं इतना बड़ा व्लॉग तो नहीं बना सकी, लेकिन मैंने जो मेरी रूटीन थी मैंने आप लोगों के साथ वो शेयर कर रही हूँ मैं अपनी रूटीन। उसके बाद फिर मैंने नाश्ता अपने बेटे के लिए, उसको अपने बेटे को मैंने अपना नाश्ता करवा दिया, उसमें थोड़ा सा हनी भी ऐड कर देती हूँ ताकि वो भी बच्चों की सेहत के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। और उसके बाद फिर मैंने ना इसके लिए बोनलेस चिकन जो है ना, जब भी हम चिकन मंगवाते हैं ना, तो इसके लिए मैं बोनलेस चिकन अलग से ना निकाल के रख लेती हूँ, ताकि इसके लिए मैं खिचड़ी बनाती हूँ। लाइक, इसमें दालें वगैरह होती हैं और इसमें चावल होते हैं। लाइक एक स्पून दाल के लेती हूँ और एक स्पून मैं राइस का लेती हूँ, उनको मैं सोक करके रख देती हूँ लाइक 1 to 2 आवर्स के लिए। उसके बाद फिर मैं
उसके बाद फिर मैं जो चिकन होता है उसको भी फ्रीज़ होता है उसको भी मैं रख देती हूँ ताकि वो भी ज़रा नरम हो जाए और उसके बाद फिर मैं इसको पकाऊंगी, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और बाद में जी मैंने अपना नाश्ता तैयार किया, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। मैंने अपना जो ब्राउन ब्रेड है आज मैं वो गर्म कर रही हूँ और उसके साथ मैं हाफ़ फ्राई जो एग है वो मैं खाऊंगी, क्योंकि कुछ लोग होते हैं उनको ना जो एग होता है उनकी उसकी जो जर्दी ना फुल पका के खाने का शौक़ होता है, और लेकिन मुझे ना हाफ़ फ्राई अच्छा लगता है, मुझे मतलब मज़ा आता है खाने का वो, तो इसलिए मैं हाफ़ फ्राई एग ही बनाती हूँ जब भी मैं बनाती हूँ। और उसके बाद मैंने एक तरफ चाय रखी हुई थी और एक तरफ मैंने इसकी जो फ्लेम है वो मैंने हल्की कर दी थी, क्योंकि मैंने एग निकालना था और उसको फिर मैंने बनाना था। और अब जी ये मेरा नाश्ता हो रहा है। और आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग के अगर हस्बैंड हैं या कुछ कुछ के जो बच्चे होते हैं, कुछ के जो हस्बैंड्स होते हैं वो आउट ऑफ कंट्री में होते हैं, और कुछ के जो बच्चे होते हैं वो पहले अपने बच्चों को नाश्ता कराती हैं, इकट्ठे करते हैं। बिकॉज़ अभी तो मेरा बेटा छोटा है तो लेकिन उसको मैं पहले भी नाश्ता करा देती हूँ, लेकिन जब मैं ख़ुद भी नाश्ता करती हूँ ना तो उसको भी मैं अपने साथ नाश्ता करवाती हूँ, ताकि ना उसको आदत हो जाएगी। क्योंकि कुछ बच्चे इस तरह के होते हैं कि वो अगर बच्चों का आप अलग से खाना खिलाते हैं ना तो वो नहीं खाते हैं, और अगर उनके पेरेंट्स वगैरह या कोई भी बड़ा बैठ के खाना खा रहा होगा ना तो उसका भी दिल करता है कि हम लोग खाएं। और अगर कुछ इस तरह के बच्चे हैं ना कि जो खाना नहीं खाते हैं, कुछ मदर्स होती हैं वो कहते हैं कि बच्चे पहले खाना खा लें फिर हम लोग खाएंगे, लेकिन अगर वो बच्चे खाना नहीं खाते हैं ना उस तरीके से, तो आप लोग ये कोशिश किया करें कि अपने बच्चों को ना अपने साथ खाना खिलाएं। इससे ये होता है कि एक तो उनका दिल करता है खाना खाने को, और दूसरा ये होता है कि उनका खाना भी खा लेते हैं और उनका पेट भी, स्टमक भी भर जाता है। तो इस तरह अपने बच्चों की रूटीन बनाएं और इंशाल्लाह देखिएगा वो खाना ज़रूर खाएंगे। उसके बाद जी मैंने आटा वगैरह गूंद लिया, और आटा गूंद कर ना इतना थोड़ा सा, तो इसको ना मैं 10 मिनट्स के लिए रख देती हूँ। उसके बाद जब इसको गूंदते हैं ना ये बिल्कुल मलाई की तरह गूंदा जाता है और बहुत अच्छे से गूंदा जाता है। थोड़ा सा मैंने इसको गूंदा और उसके बाद मैंने ना इसको थोड़ी देर के लिए 5 to 10 मिनट्स के लिए इसको मैं रख देती हूँ। और उसके बाद फिर जब मैं गूंदती हूँ ना बहुत अच्छा से गूंदा जाता है मलाई की तरह, किस तरह जैसे इसमें मैंने मक्खन मलाई डाली होती है। और आज जो वेजिटेबल्स में करेले हैं और कद्दू पड़े हुए हैं तो मैंने सोचा कि आज मैं कद्दू बना लेती हूँ, कल करेले गोश्त बनाऊँगी और आज मैं कद्दू बनाती हूँ। तो एक दिन इस तरह भी होगा कि मैं ना कद्दू और दाल जो होती है ना चनों की दाल वो भी बनाऊँगी, मुझे बहुत पसंद है। तो आज जो है ना वो मैं खाली जो है ये घिया पका रही हूँ, क्योंकि जो घिया होता है ना, और अच्छा कुछ लोग होते हैं ना वो शोरबे वाला घिया भी खाते हैं। लोग कमेंट्स करके मुझे बताएं किस किस को शोरबे वाला घिया पसंद है, क्योंकि जो मेरे वालिद साहब थे ना, जो मेरे फादर थे, वो समटाइम्स ये होता था कि उनको ना शोरबे वाले कद्दू बहुत पसंद थे, थोड़ी सी जैसे ग्रेवी नहीं बनाई होती उस तरह के, और लिटरली वो बहुत मज़े के बनते हैं। इसको आप कटिंग करें ना जैसे आलूओं को कटिंग करते हैं, आप इतने बड़े स्लाइसेस ना आलूओं के, जैसे आप थोड़े आलू से थोड़े से कम स्लाइस बनाए ना तो उससे आप इसको ग्रेवी वाले बनाएंगे तो वो बहुत मज़े के बनेंगे। और टींडे भी मेरे पापा जो थे ना वो खाते थे ग्रेवी टाइप शोरबे वाले ना, तो वो उनको बहुत पसंद थे। और लिटरली मेरे तो जो हस्बैंड उनको पसंद नहीं है, लेकिन अगर मैं कभी बनाऊँ ना तो वो बहुत मज़े के बनते हैं। लेकिन इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी कि मैं इनको भी खिलाऊँ, क्योंकि वो भी टेस्टी बनते हैं, लेकिन उन्होंने कभी खाया नहीं है। लेकिन मैं बनाऊँगी ज़रूर, आप लोगों को भी दिखाऊँगी। तो ये देखिए जब मैं अपना आटा गूंद रही हूँ और मेरा आटा मलाई की तरह गूंदा गया बिल्कुल, ये देखें क्या इसकी शक्ल आई है, क्या इसका रूप निकला है। अब इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि अगर आटा गूंद के फ़ौरन बाद रोटी बनाए ना तो वो सही नहीं बनती। इसलिए इसको जब भी आपने रोटी बनानी हो ना तो आटे को आप 3 से 4 घंटे पहले गूंद के फ्रिज में रख दें, उसके बाद आप रोटी बनाएंगे ना तो अच्छी बनेगी रोटी। तो उसके बाद जी मैंने शाम की चाय की मेरी रूटीन आ गई है। और जो शाम की चाय की में ये होता है कि हम लोग एग बॉल्स करते हैं और साथ चाय होती है, और उसके साथ मैं अपना ये जो हांडी है इसमें मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं, स्पाइसेस वगैरह नॉर्मल जो घर के होते हैं, प्याज, टमाटर और कद्दू। अब इनको मैं फ्रिज में रख दूँगी, और फ्रिज में कह रही हूँ इसको मैं कुकर लगा दूँगी, और कुकर लगाने के बाद बस ये मेरे पक जाएंगे। और उसके बाद मैं अच्छे से इसको भून लूँगी जब तक ऑयल नहीं निकलेगा। और फिर जी मेरी कद्दू तैयार, हांडी तैयार। और ये देखें जी अब मेरी हाउस हेल्प आज बहुत लेट आई है, और ये देखें इनको मैं कह रही हूँ कि पानी चेंज करें और उसके बाद बाकी की मोप वगैरह